रोहन जी चीजें ऐसी ठीक है, मैं समझ गया वकार भाई, मैं आता हूं आपके पास, हमारे पास वक्त रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं रोहन गुप्ता जी आपका काउंटर लेने से पहले ऋतुराज झा से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं असीम वकार साहब की बातों से कि ये सही कह रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल स्टंट है राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर देना, उसके 6 छंदों को अनिवार्य कर देना, ये नया प्रोटोकॉल जो है सिर्फ बंगाल चुनाव जीतने के लिए है? अनुराग भाई, वंदे मातरम का अर्थ होता है मातृभूमि की वंदना करना, और मातृभूमि की वंदना केवल और केवल कागजों पे कानून बनाकर नहीं की जा सकती है। मातृभूमि की वंदना कथनी और करनी दोनों से की जाएगी। अनुराग भाई, एक तरफ तो आप कागज पे अनिवार्यता कर रहे हैं, दूसरी तरफ मातृभूमि की वंदना के नाम पर में आप पीठ में छुरा खोप रहे हैं। आप ट्रेड डील नहीं, आप थ्रेट डील कर रहे हैं। वो ठीक है, मैं समझ रहा था कि आप वहां जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जो वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं वो बताइए। ये तो मुझे भी पता है, हम रोज थोड़ी वंदे मातरम पे डिबेट करते हैं, इन्हीं मुद्दों, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर डिबेट करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जो राष्ट्रगीत पर आपत्ति कर रहे हैं, इसके नए प्रोटोकॉल पर आपत्ति कर रहे हैं, उन पर तो टिप्पणी कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, वो तो सब पूरी दुनिया देख रही है। अनुराग जी, मैं अनुराग जी आपसे क्या कह रहा हूं, वंदे मातरम राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत रहेगा, उसको लेकर के सरकार क्या कानून बना रही है। मैं तो वही आपसे कह रहा हूं कि वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि की वंदना करना, और हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में सर्वधर्म अरे इसी पैनल में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि थोपा जा रहा है। मतलब राष्ट्रभूमि की भक्ति करना और राष्ट्रभूमि की वंदना करना थोपा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो मानिए ना इस चीज को कि हाँ ये अब आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। हाँ। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मातृभूमि की वंदना करो, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हर हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी माता के पीठ पे आप छुरा घोप रहे हो। अरे वो अलग मुद्दा है, पीठ पे छुरा भोग रहे हैं, पिस्टल लाएंगे आप अलग मुद्दा कैसे है? बिल्कुल अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा कैसे हो गया? माँ का बेटा कौन है? अरे ठीक है, वो जवान और किसान नहीं है। अरे ठीक, अरे किसने कहा गोलियां खा रहा है? तो बैठिए ना लेकर अपने साथ जवानों और किसानों को। कितने आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप सरकार पर हमला बोलने के लिए जो मुद्दे, जनता के मुद्दे बताते हैं, उनमें जनता आपके साथ नहीं होती। आप अकेले किसी डिबेट का इंतजार कर रहे होते कि मैं वहां जाके बोलूंगा जनता जानना चाहती है। मैं जनता में जाता हूं, जनता जानना नहीं चाहती, जनता को कोई मतलब नहीं उस चीज से। वो कहते हैं वंदे मातरम गाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उस माँ के बेटे जवान और किसान के तो पीठ पे आप छुरा घोप रहे हो। हाँ। और आप कागज पे कह रहे हो कि मातृभूमि की वंदना करो। अरे हम तैयार हैं मातृभूमि की वंदना। कहां तैयार हैं? कहां तैयार है? कहलवाइए, सुमैया राणा से कहलवाइए, आसिफ वकार से कहलवाइए। तैयार है? आपके अकेले तैयार होने से क्या होगा? पूरा देश तैयार होना चाहिए ना। आप जो है कहलवाइए, आप मोहम्मद उस्मान साहब से कहलवाइए। उसी माँ के पीठ में बस आ गए आप राजनीति करने भाई, आ गए। ये राजनीति आपको ले डूबी, अलग तरह की जो राजनीति थी ना आपकी, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपको ले डूबी। अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं, अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं, अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं। कुछ लोग देश प्रेम से ऊपर धर्म के प्रेम को रख रहे हैं, आप देश प्रेम से ऊपर पार्टी प्रेम रख रहे हैं। आपकी गलती नहीं, मेरे को नहीं सुनना, बकवास नहीं सुनता मैं सर, मैं बकवास नहीं सुनता। मैं आपसे वंदे मातरम के विरोधियों पर चर्चा चाह रहा हूं। मैं पीठ में खंजर, पेट में खंजर, ये सब डायलॉगबाजी आपसे सुनने नहीं बुलाया। इन मुद्दों पर जो आप बता रहे हैं, उन मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं समय समय पर। अभी वंदे मातरम पर रहिए कि कागज पर वंदे मातरम कह दिया, लेकिन पीठ में खंजर किसानों की, जवानों की। अरे क्या कर रहे हैं आप ऋतुराज झा? आप मुझे बताओ, आपकी आज की डिबेट में 4 पैनलिस्ट वंदे मातरम के विरोधी बैठे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जरूरी है, सबको गाना चाहिए। अरे ऋतुराज झा, ये आम आदमी की पॉलिटिक्स से आपको ले डूबी। अब आप कहां और नीचे जाएंगे? पाताल लोक में पहुंच गए आपकी पार्टी, अब आप और कहां जाएंगे? नहीं, गलत बात है ऋतुराज झा, ये देशद्रोह है जो आप कर रहे हैं। ये देशद्रोह नहीं सुनना मुझे, मैं देशद्रोही की बातें नहीं सुनूंगा, मैं देशद्रोह की बातें नहीं सुनूंगा। रोहन जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। आपने अपने मुखार बिंद से वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ये राष्ट्रद्रोह है। ठीक है रोहन गुप्ता, आप अपनी बात कीजिए। ठीक है, इनका आज का फेडर डाउन कीजिए, इनका फेडर डाउन कीजिए। कोई नहीं सुन रहा आम आदमी पार्टी को। आपने जनता ने लतिया दी, इनको आप क्या सुनेंगे? देख ली, देखिए कोई भी देश का, अभी इन्होंने वकार साहब ने अच्छी बात की, वकार भाई ने, कि भाई वहां पे हम गए, दुबई में ये हुआ। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, दुबई या यूएई एक इस्लामिक कंट्री है,
मैं उन्हीं का राष्ट्रगीत देख रहा था, उसमें एक क्लियर कहा गया है कि हम हमारे देश से प्यार है, इस्लाम हमारी रिलीजन है, कुरान हमारा गाइडिंग फोर्स है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा देश है, ये सब कुछ लिखा गया है। अब मुझे बताइए, इसके जो वर्डिंग्स हैं वहां पे कोई भी देश का नागरिक रहता होगा, क्या उससे आपत्ति ले सकता है? ये देश का हित है। आप जो देश की, उनका धर्म इस्लाम है तो आपको वहां पे रहना है तो उसको रूल करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस देश में आप रह रहे हैं, आप अपने आप को एक जो बोल रहे हैं माइनॉरिटीज आर सेफेस्ट हियर। मैं बोल रहा हूं मुस्लिम इज नॉट माइनॉरिटी, दे आर सेकंड मेजोरिटी। और ये एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। आज मुस्लिम भाई बहन क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे? क्या मुख्य धारा में नहीं है? क्या हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं हुए थे? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये जो मानसिकता आप तुष्टीकरण की निकाल दीजिए। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, वक्फ बोर्ड का ये लोग सारे विरोध कर रहे थे, जो कानून का। कौन से इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड जैसा कानून है मुझे बताइए? पर जो चीज तुष्टीकरण के नाते देश पे थोपी गई थी, अगर उसको करेक्ट किया जा रहा है तो उसको एंटी इस्लाम लेना नहीं चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही मानसिकता है, ये एंटी इस्लाम नहीं है, ये एंटी तुष्टीकरण है। दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान भाई बहन वो चीज का फर्क समझ चुके हैं कि तुष्टीकरण के नाम पे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने सिर्फ इनका शोषण किया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। डिलीवरी कौन सी सरकार कर रही है? ये सरकार कर रही है। पर ये सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि तुष्टीकरण के नाम पे वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको वापस लाया गया तो उसको कैसे एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लामिक कर दिया, मुझे वो बता दीजिए। हम सबको मिलकर गाना चाहिए, राष्ट्रगीत की बात है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है। ना कोई सरकार एंटी मुस्लिम है, पर तुष्टीकरण नहीं चलेगा, विशेषाधिकार नहीं चलेगा। सारे नागरिक एक हैं, सबको विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की बात जो सरकार करेगी वही दिल के राज करेगी। और इसीलिए आज भाजपा और एनडीए सरकार का राज है। ठीक है।